ओम श्री साईनाथाय नमः। आज का साई संदेश। मेरे बच्चे, तुम्हारी ज़िंदगी का आज से नया अध्याय शुरू हो चुका है और तुम्हारे रास्ते के लिए मैंने जो कुछ भी चुना है ना, वो सब तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। और तुम्हारे साथ जिसने भी बुरा किया है, तुम बस उसे माफ़ करके आगे बढ़ो। बाकी सब कुछ मैं संभाल लूँगा। और तुम उन सभी चीज़ों के बारे में सोच सोच के अपने आप को इतना परेशान मत करो, क्योंकि तुम्हारा जीवन बहुत ही कीमती है। और जब मैं तुम्हारे जीवन को संभाल रहा हूँ ना, तो कोई भी उसे ख़राब नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, मेरे रहते हुए तुम्हें किसी भी चीज़ की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो मैंने तुम्हारे लिए सोचा है, वो तुम्हारी सोच से भी कहीं अधिक लाभप्रद है। मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। तुम अपने जीवन में, मैं हूँ तुम्हें संभालने के लिए। बस तुम हमेशा हर पल अपने जीवन में शुक्राना करते रहो और आगे बढ़ते रहो। तुमने मुझ पे अपना दृढ़ विश्वास रखा है ना, तो मैं तुम्हारे विश्वास को कभी भी टूटने नहीं दूंगा। बस तुम चिंता मुक्त होकर अपने जीवन के कर्म करो। व्यर्थ में इधर उधर भटकने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि कोई भी मुसीबत के समय तुम्हारे आंसू पोंछने नहीं आएगा। और जो तुम्हारे आंसू पोंछने आता है ना, वही तुम्हारा अपना होता है। मेरे बच्चे, उन्हें पहचानने की कोशिश करो। व्यर्थ में लोगों से अपने दिल की बात कह के तुम्हारा दुख कम नहीं होगा, बल्कि लोग तुम्हारी परेशानियों का फ़ायदा उठाएंगे। मेरे बच्चे, जो जो बच्चे मुसीबत के समय मुझसे मदद मांगते हैं ना, मैं हमेशा अपने बच्चों की मदद करता हूँ और कभी हारने नहीं देता। मैं तो हमेशा तुम्हारी परछाई बनकर तुम्हारे साथ चलता हूँ और हमेशा तुम्हें ताकतवर बनाकर तुम्हें इस समाज के सामने लेकर आता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें परेशानियों का सामना अगर करना पड़ रहा है ना, तो तुम इतना अधिक रोने के बजाय तुम हमेशा हौसले के साथ आगे बढ़कर लड़ो। अपने जीवन में संघर्ष जो कर रहे हो ना, वही तुम्हारे लिए सही है, क्योंकि तुम उससे बहुत कुछ सीख कर आगे बढ़ोगे और तुम्हें जीत निश्चित ही मिलेगी। बस जीवन में हमेशा ईमानदार बने रहो। और मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में क्या है। मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच रखा है और आने वाले समय में तुम्हें इतना सब कुछ दूंगा कि तुम संभाल भी नहीं पाओगे। जब तुम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हो ना, तो मेरा दिल बहुत प्रसन्न होता है। और जब लोगों के साथ तुम अपने मन की भावनाओं को बांटते हो, तो मैं कभी कभी परेशान हो जाता हूँ, क्योंकि हर कोई जीवन में अच्छा नहीं है और तुम्हें हर कोई समझेगा नहीं। मेरे बच्चे, जो तुम्हें समझते हैं ना, वो तुम्हारे जीवन से बहुत दूर जा चुके हैं, लेकिन मैं उन्हें वापस लेकर आऊँगा। तुम निश्चिंत रहो। तुम हमेशा इतने आप को असफल मत समझो। चिंता करने की बजाय हमेशा प्रार्थना करो, पूजा स्तुति और अपनी चिंताओं को प्रार्थनाओं में बदलो। मेरे बच्चे, बस हमेशा मेरा नाम स्मरण करो। मुझे कुछ खास पूजा की आवश्यकता भी नहीं है। मुझे तुमसे और कुछ भी नहीं चाहिए। बस मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी प्रार्थना के ज़रिए तुम्हारा मन शांत हो सके, ताकि तुम अपने उद्देश्य को पहचान सको। तुम्हारे जीवन में जो उद्देश्य तुम्हें पूरा करना है, उसके लिए तुम्हें अपने आप को शांत रखना होगा। तभी तुम अपने जीवन के हर लक्ष्य को पूरा कर पाओगे। अपनी चिंताओं को मेरे चरणों पर छोड़कर बस अपने कर्म में लग जाओ। बस फिर तुम मेरे चमत्कारों से खुद ही अनुभव तुम करने लगोगे। मेरे बच्चे, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। मेरा तुम पर असीम असीम आशीर्वाद है। और जब तुम मुझ पर विश्वास करते हो ना, तो मैं अपने वादों पे हमेशा कायम रहता हूँ। मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ और मैं हमेशा तुम्हें मुस्कुराता हुआ देखना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे साथ न्याय अवश्य होगा। लोगों को जो कहना है ना, कहने दो। मैं सब देख रहा हूँ। सब कुछ समय के साथ बदल जाएगा। मेरे बच्चे, वर्तमान स्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी। और जो कुछ भी तुम सहन कर रहे हो ना, सब तुम्हारे जीवन में बदलने वाला है। और मैं जानता हूँ, तुम्हें सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। मेरा वादा है तुमसे, और इस बार तुम ज़रूर सफल होगे। तुम चिंता मत करो। मैं बैठा हूँ ना, मैं सदैव तुम्हें खुश रहने का आशीर्वाद देता हूँ। बस तुम मेरा नाम स्मरण करो
और अपने कर्म करते रहो, मेरे दिखाए रास्ते पर चलते रहो। तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। तो चलो मुस्कुराकर अपने आज के दिन की शुरुआत करो और सदा ऐसे ही मुस्कुराते रहो मेरे प्यारे बच्चे। इस बार तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। मेरा आशीर्वाद हर पल तुम्हारे साथ है। सदा खुश रहो प्यारे बच्चे।